नवीन प्रयास आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए एक सूचना का प्रकाशन किया गया है। और इसमें जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए, उनके लिए एक डेट निर्धारित की गई है, परीक्षा का एक शेड्यूल बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आइए समझते हैं कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास डी ब्लॉक इंदिरावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ के इस विज्ञप्ति में कौन सी बातें बताई गई हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो राज्य के किसी शासकीय अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक, ये जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा, यानी कि जो पढ़ाई होगी इनकी, वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए होगी। और उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की, उसमें सफल होने के लिए सघन तैयारी कराई जाती है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कोर्स को चलाया जाता है, ये विद्यालय चलाए जाते हैं। तो आज हम लोग इस विद्यालय के प्रवेश के बारे में बात कर रहे हैं। 2023-24 में इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्षयन परीक्षा एवं प्रवेश के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियाँ इस प्रकार है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का टाइम डेट है वो 31 मई है। 31 मई से ये स्टार्ट होगा। 31 मई से स्टार्ट होने के बाद ये चलेगा 12 जून तक। 12 जून रात्रि 12 बजे तक के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर 13 से 15 जून तक आप इसमें सुधार कर पाएंगे। अगर कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो उसका सुधार के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 13, 14, 15, 3 दिन समझ लो। इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो 25 जून को होगा। इस बात को ध्यान रखें, 25 जून को आपका एग्ज़ाम इसमें होना है। इसके लिए लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, htmseklavya.cg.in PRMS स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। आपको एकलव्य की साइट हो मिलेगी, उसमें जा कर के इसका जो आवेदन पत्र है वो भरना है। इसका लिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि आप वहाँ से क्लिक करके सीधे उस पोर्टल पे पहुँच जाएं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी। अब थोड़ा सा इसमें आगे और डिटेल है, उसको समझ लेते हैं। प्रवेश नीति के बारे में थोड़ी बातें करी गई हैं, वो जानना ज़रूरी है, तो वो हम जान लेते हैं। स्वीकृत सीट्स कितने कितने हैं वो बताया है। अनुसूचित जाति नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन में 125 सीट है। अनुसूचित जाति नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायपुर में 125 सीट है। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है उसमें 125 सीट है। और नवीन अन्य पिछड़ा वर्ग बिलासपुर जो है उसमें भी 125 है। तो कुल मिलाकर के 500 सीटों की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 2 कैटेगरी के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इसके अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अध्ययनरत बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का एक पूरा रोस्टर इसमें दिया हुआ है। सीटें 125 मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें से 2 जो स्कूल हैं वो गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं। जो गर्ल्स स्कूल हैं उनमें से एक अनुसूचित जाति का है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है। उसी तरह से बॉयज़ में भी है। ये रिजर्वेशन का अलग अलग क्राइटेरिया आपको टेबल में दिख रहा होगा, आप उसे समझ सकते हैं किस तरह से उसमें सीटें आरक्षित की गई हैं। चयन प्रक्रिया जो है वो शिक्षा का माध्यम, ये सब बातें। विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम होगा। मतलब यहाँ CBSE नहीं होगा बल्कि CG बोर्ड चलेगा, इस बात को ध्यान रखें। अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य एक आउटसोर्स एजेंसी होगी, वो कराएगी। आपके लिए कोई एक एजेंसी हायर की जाएगी जो आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए ट्रेन करेगी। ये सब कोड हैं जो आपके एग्ज़ाम सेंटर के बनाए गए हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें विज्ञान का 20 अंक का क्वेश्चन होगा, गणित पे 20 अंक होंगे, सामाजिक विज्ञान में 20 अंक होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी का 10 अंक होगा, हिंदी का 10, अंग्रेजी का 10 और CG का
10। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा और इसको OMR शीट मिलेगी आपको। OMR शीट में जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है। सारे प्रश्न MCQ होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे। आपको बहुउत्तरी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से एक उत्तर को आपको चूज करना होगा। अब इसमें और कौन कौन सी बातें हैं वो मैं देख लेता हूँ, अगर आपके साथ शेयर करने के लिए महत्वपूर्ण हो। ये तो मैंने डेट्स वेट्स आपको बता दिए, पूरा टेबल मैंने आपको बता दिया है, आपने देख ही लिया है। मेरा ख्याल है लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस शंका का समाधान कर पाऊँ। नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार वीडियोस हम देते रहते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।